सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक धरा नाम की ब्राह्मणी, द्रोण नाम के उसके पति, परमात्मा को पुत्रवत मानती थी। घर में कोई संतान नहीं थी, परमात्मा को मानती थी, यही मेरे सब कुछ है। भगवान नारायण परीक्षा लेने आए। भगवान नारायण एक युवा बालक बन गए। भगवान शंकर भगवती पार्वती वृद्ध माता पिता बन गए। कावड़ में उठाकर तीर्थ यात्रा के बहाने से निकल पड़े। रास्ते में गांव पड़ा धरा ब्राह्मणी का। धरा ब्राह्मणी घर में कुटिया में अकेली थी। द्रोण भिक्षा करने के लिए गया था। बालक ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। धरा ब्राह्मणी आई, भीतर बुला लिया। वृद्ध माता पिता को वासन दिया। इस युवा बालक को वासन दिया, बेटा मैं आपकी क्या सेवा करूं। बालक बोला, भगवान नारायण थे। बालक बोला कि माता, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, कई दिन से कुछ खाए नहीं, लंबे सफर कई दिन से चल रहे हैं, यात्रा में हैं, कुछ खाने को मिलेगा। कहा कि बेटा इस समय मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं संग्रह है कि जो मैं आपको रसोई बना के खिलाऊं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, मेरे पति भिक्षा करने गए, हम संग्रह वृत्ति नहीं रखते, बस तुरंत जो भी लाते हैं भिक्षा में बना करके पा लेते हैं। ज्यादा भिक्षा में आ जाता, ज्यादा बना देते हैं, औरों को खिला देते हैं, पक्षियों को डाल देते हैं। हम कल के लिए कुछ बचा के नहीं रखते, एक समय हम भोजन करते हैं। अभी मेरे पति आते होंगे, समय होने वाला, अभी आ रहे हैं, थोड़ा रुको। कहा माता आपके पति देव पत्नी कब आएंगे। कोई बात नहीं, आपके घर में कुछ नहीं, हम अगले घर चले जाते हैं। ना बेटा, मेरे घर से आज तक कोई भूखा नहीं गया, थोड़ा रुक जाओ। इधर भगवान ने क्या किया, उनके पति को आने ही नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया। स्वयं भगवान के ब्राह्मण बन करके द्रोण उनके पति को ऐसी कथा में लगा दिया, बीच में रोक दिया। कथा में ऐसा रस, ऐसा आनंद, भिक्षा तो मांग लाए थे लेकिन घर तक पहुंचने नहीं दिया, बीच में ही हरी चर्चा शुरू कर दी। आए नहीं घंटा 2 घंटा, अंत में बालक थोड़ा क्रोध से बोला, माता मेरे माता पिता भूखे मर रहे हैं, तुम अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हो, अब तक नहीं आए, अब हम जा रहे हैं दूसरे घर भिक्षा करने। धरा कहती है कि बेटा आज तक मेरे घर से कोई भूखा नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों मेरे पति अब तक भिक्षा लेके नहीं आए, मैं स्वयं किसी दुकान से सामान ला के, आटा सीधा सामान, रसोई तैयार करके मैं आपको देती हूं। उसी समय ये ब्राह्मणी धरा किसी दुकान पे गई, मुझको इतना आटा दे दो, थोड़ा गुड़ दे दो, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा हल्दी मसाला दे दो, ऐसे करने। अभी मेरे पास कुछ नहीं। वो लड़का बोला जो दुकानदार था, तुम्हारे पास सब कुछ है। समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहा है। इसने कहा कि सच कहती हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पति जो भी भिक्षा लेके आएंगे मैं तुमको दे दूंगी, अपना मोल चुकता करना। उसने उसकी छाती की तरफ इशारा करते कहा कि तू ना नहीं करना, मोल तो मैं अपने आप ही चुकता कर लूंगा। और सामान तोल करके देने लगा। और जो ही ये सामान लेकर वहां से चली तो तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी छाती की तरफ हाथ बढ़ाया। अब इसको लगा पता कि इसके मन में खोट है। गुड़ काटने वाली छुरी को उठाया इस ब्राह्मणी ने, अपनी छाती पे दे मारा। अगर इसी मांस के लोथड़े से मोल चुकता होता तो लो, मांस को काट के मुंह पे दे मारा और खून से लथपथ सामान को लेकर के कुटिया तक पहुंच तो गई, लेकिन चक्कर आने लगे, ब्लड बहुत बह चुका था। बालक रूपधारी नारायण से बोली कि बेटा चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, ये सामान मैं ले आया हूं, कैसे भी करके रसोई बना के अपने माता पिता को पुआओ, आप भी पाओ, भूखा नहीं जाना। हाथ में दिया सामान और उसी से मूर्छा आने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जो ही गिरने लगी, धड़ाम से गिरने ही लगी थी, तुरंत बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, मां को थाम लिया। और वृद्ध माता पिता भगवान शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए और स्पर्श प्राप्त करके भगवान का
उसकी छाती भी बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे सो करके जगियो। देखा सामने भगवान शिव पार्वती, भगवान नारायण। भगवान नारायण ने कहा कि मां, तुमने मेरे लिए जिस छाती की कुर्बानी की है, द्वापर युग के अंत में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, तुम मां यशोदा बनोगी। इसी छाती का दूध पीने के लिए मैं मचला करूंगा। तो वो धारा और द्रोण अगले जन्म में नंद यशोदा के रूप में अवतरित होते हैं।